दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी ने दार्जिलिंग के हॉकर्स के लिए चौरस्ता में एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। खबरों के अनुसार दार्जिलिंग के हॉकर्स को अपने व्यापार के लिए जगह देने की मांग काफी वक्त से की जा रही थी। हालांकि इस पर कई एनवायरमेंटलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स ने भी विरोध जताया था। अप्रैल 2023 में आयोजित G20 मीटिंग के दौरान ही दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी ने मॉल रोड एरिया से 106 हॉकर्स को हटा दिया था। ये हॉकर्स अधिकतम विंटर क्लोथ्स, शूज और अन्य तरह के सोवेनियर बेचा करते थे, जिसके लिए वे सभी एक टेम्पररी स्टॉल सेट करते हैं। उन्हें मॉल रोड एरिया से हटाए जाने के बाद उनके दैनिक रोजगार पर बुरा असर पड़ा था। हालांकि उस दौरान मॉल एरिया खाली हो गया था और दार्जिलिंग निवासियों ने यहां तक कि सोशल मीडिया में भी कई लोगों ने इस एरिया को खाली रखने की ही मांग की थी, ताकि दार्जिलिंग की प्राकृतिक खूबसूरती बरकरार रहे। लेकिन हॉकर्स के व्यापार में नुकसान होने के कारण उनके साथ और कई वर्कर्स ग्रुप ने भी विरोध जताया और सभी हॉकर्स को दार्जिलिंग के भानु भवन परिसर में शिफ्ट कर दिया गया, ये कहकर कि समय आने पर उन्हें एक परमानेंट जगह दी जाएगी। न्यू महाकाल मार्केट हॉकर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र छेत्री का कहना है कि GTA और दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी द्वारा उनके स्थानांतरण के लिए कई कोशिशें की गई थी। हालांकि समाज के कुछ वर्ग द्वारा उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कठिनाई को देखते हुए म्यूनिसिपैलिटी ने उन्हें पुराने स्थान पर ही शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। छेत्री का कहना है कि भानु भवन में उनका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा था, क्योंकि महाकाल मंदिर एरिया के मुकाबले भानु भवन में ग्राहक बेहद कम आया करते थे। उन्होंने बताया कि 12 सालों से भी अधिक समय से हॉकर्स ने महाकाल मंदिर एरिया में व्यापार करके अपने परिवार, बच्चों की पढ़ाई और लोन्स को संभाला है, लेकिन नई लोकेशन में आ जाने पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरा करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। उन्होंने GTA और दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो लोग और संस्थाएं उनके व्यापार के खिलाफ थी, उनसे भी वे गुजारिश करना चाहेंगे कि मानवता के नाते ही सही उनका और उनके व्यापार का साथ दे। उनका कहना है कि कई सीनियर सिटीजन्स ने यह भी कहा है कि जब उनके स्टॉल्स मॉल रोड पर थे तब वहां चलना उन्हें सुरक्षित लगता था, लेकिन अब वो एरिया बिल्कुल सुनसान और खाली है। दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन दीपेन ठकुरी का कहना है कि हॉकर्स के लिए आयरन पिलर्स की सहायता से स्टॉल्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि उनकी पुरानी जगह से अपोजिट होगी। उन्होंने कहा कि हॉकर्स की फाइनेंशियल और मेंटल स्थिति को समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि व्यापार न होने के कारण वे सब दुखी हैं। नई लोकेशन पर बनाए गए स्टॉल से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा और इससे हॉकर्स का बिजनेस भी अच्छा चल पाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी मॉल रोड और चौरस्ता के पास 2 लोकेशंस को चूज किया गया था, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट और मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने इसका विरोध जताया। ठकुरी का कहना है कि कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स लोग हॉकर के लिए हर समय विरोध ही जताते रहते हैं और अब ये काफी सेंसिटिव इशू बन चुका है। उन्हें लोगों के दुख का निवारण भी करना है। यहाँ तक कि GTA चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा भी हॉकर्स और उनकी कंडीशन को लेकर चिंतित हैं। दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी और न्यू महाकाल मार्केट हॉकर एसोसिएशन ने इस बात पर सहमति दी है कि कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाने पर सभी हॉकर्स को नई जगह में बिना किसी कंप्लेंट्स के शिफ्ट कर दिया जाएगा।